अगर आपको लगता है फिटनेस बिल्कुल आसान काम है तो आपकी ये जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्या डिफरेंस है 96% लोगों में और 4% लोगों में जो इस दुनिया पे राज करते हैं? ये सिर्फ छोटा छोटा माइंडसेट नहीं है, इसकी जड़ें कहीं और हैं। अगर आप वो समझ गए तो आप सिर्फ फिट नहीं, आप इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। अगर आपको लगता है फिटनेस बिल्कुल आसान काम है तो आपकी ये जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप चाहते हो कि 100 साल की उम्र तक रनिंग करो, जिस दिन आप इस दुनिया से जाओ उस दिन भी आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने शरीर को छोड़ना है। आप ऐसी जिंदगी जी सकते हो, पर इसका कारण ये सिर्फ खाना नहीं है, ये सिर्फ छोटा छोटा माइंडसेट नहीं है, इसकी जड़ें कहीं और हैं। अगर आप वो समझ गए तो आप सिर्फ फिट नहीं, आप इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। क्या डिफरेंस है 96% लोगों में और 4% लोगों में जो इस दुनिया पे राज करते हैं? आप समझो, एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक घर बनाता है, 2 गाड़ियां लेता है, 2 बच्चों को फॉरेन भेज देता है या उनकी शादी कर देता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक्चुअल में ये नहीं है। जिंदगी यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी है जिनके पास कम से कम 200 शिप हैं जो समुंदर में चलते हैं, जिसमें एक शिप की जो कीमत है वो 25,000 करोड़ डॉलर है। 50,000 करोड़ डॉलर है, पूरे शहर हैं। आप उन लोगों का माइंडसेट देखो, JW मैरिट, रेडिसन ब्लू, ताज होटल, मतलब ऐसे ऐसे होटल हैं जिनमें एक एक हजार रूम हैं और वो अरबों खरबों रुपए के हैं। उन लोगों में और आप में क्या डिफरेंस है? क्यों हमारा ब्रेन ये नहीं उठाता कि आप वो जिंदगी जी सकते हो? आप क्यों ऐसी जिंदगी जी रहे हो कि आपको हर चीज खरीदने से पहले चैलेंज आता है, हर खाने से पहले आपकी बॉडी प्रॉब्लम करती है, छोटी छोटी बात पे आप गलतियां कर रहे हो? और यही कारण है हमारी फिटनेस और इनकम का। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, ये स्टोरी सुनना, आप हैरान हो जाओगे ये यूनिवर्स कैसे काम करता है। हमारा एक शोरूम था, वो हमारे पास रेंट पे था, खन्ना में था। उसमें मैं 6 से 7 ईयर रहा हूं। उसका रेंट था 15,000 रुपया, धीरे धीरे बढ़ के 20,000 हो गया था। हमारे साथ एक फाइनेंसर थे जो हमारे स्कूटर फाइनेंस करते थे। हम लोगों ने यहाँ पे TVS का नया शोरूम बना लिया। वो बिल्डिंग मैंने छोड़नी थी तो मेरा एक दोस्त आया, कहते सर ऐसे है कि आप ये बिल्डिंग खाली कर रहे हो पर ये बिल्डिंग मेरे को चाहिए। मैंने बोला नहीं, ये बिल्डिंग हम लोगों ने रेंट पे ली हुई है, मैं चाबी उनको दूंगा, आप उनसे ले लेना, जो भी रेंट कम ज्यादा होएगा वो कर लेना। कहता नहीं, मैंने शराब का ठेका लिया है, मेरे को सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए। 31 मार्च को मैंने वो बिल्डिंग खाली करनी थी और वो कहता मेरे को आप सिर्फ 1 साल के लिए दे दो, मैं आपको पार्टनर दिखा दूंगा अपने इस सिस्टम में और 50,000 रुपया रेंट दे देंगे, आप उसको 20 देते हो, 30,000 रुपया, 3,60,000 रुपया पहले ही ले लो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मना भी नहीं करना है क्योंकि हम लोग वैसे भी एक दूसरे को जानते हैं, हम बोल देंगे कि हमने मिलके काम किया है। मैंने बोला एक तो शराब का काम नहीं मैंने करना और मैंने इस बिल्डिंग में से बनाया है शोरूम, मैं ये इसकी चाबी उनके कदमों में रखूंगा। वो तेरे को दे या ना दे वो उनका काम है, मेरे को नहीं पता। क्या पता अगले ने बिल्डिंग मोटरसाइकिलों का शोरूम है वहां पे शराब का ठेका ना भी खोलना हो, तो मेरे को ये नहीं करना है। आप यकीन करना, उसने मेरी 10 दिन मिन्नतें की, कहते तुमको 3,60,000 रुपया अच्छा नहीं लगता? और ये 26 ईयर पहले की बात है, 26 साल। तब 3,60,000, 3,60,00,000 जैसा ही था, उतने की प्रॉपर्टी उतने में आती थी और मैंने उनको मना किया। और मैं उनको रेंट 10 तारीख को देता था, अगर 10 तारीख को संडे है तो मैं उनको 9 तारीख को चेक देता था। मेरा उनके साथ बहुत प्यार था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने जाके चाबी उनके कदमों में रखी, मैंने बोला कि सर ये आपकी बिल्डिंग है और इस जगह से हमारा खुद का शोरूम बना है और हम आपको थैंक यू करते हैं। उन्होंने बोला नहीं, आप लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। 26 साल के बाद उस बंदे से मैंने बिल्डिंग एक खरीदी है। पहली बात तो उसने मेरे को वो 50 लाख रुपीज कम किए, जितने की वो प्रॉपर्टी थी उतने पैसे इसमें से कम कर दिए हैं। ये तो 6-7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, उसने पैसे कम किए। आज मैं उस बिल्डिंग का ना रेंट लिखने जा रहा हूं, उसमें किया कार का शोरूम खुलने जा रहा है और उसका रेंट है 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया हर 5 साल के बाद 15% बढ़ेगा। मतलब आप समझो 27 ईयर के बाद वो जो मेरे को 30,000 रुपया महीने का वो बंदा दे रहा था, मैंने नहीं लिया। उसकी जगह पे यूनिवर्सिटी मेरे को उतनी ही बड़ी प्रॉपर्टी दी है, वो प्रॉपर्टी भी डबल होती चली जाएगी।
और उसमें गाड़ियों का शोरूम खुल रहा है, उस पे 3 करोड़ रुपया उन्होंने लगाना है। आपको समझना है ये यूनिवर्स सब कुछ घुमा के आपको देता है। छोटा लालच, छोटी बातें आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, हम लोग पहले भी ऐसे ही थे। मैंने पहले भी मोटरसाइकिल बेचते हुए भी कभी नहीं सोचा कि मेरा फायदा होना चाहिए। मेरे पास ऐसे कस्टमर थे जो लोग बोलते थे कि हमने वो मोटरसाइकिल लेना है जिसकी एजेंसी गुरमुख सर के पास है। हमने 5 एजेंसियां चलाई हैं, बजाज की, एलएमएल की, टीवीएस की, सुजुकी की। लोग ये नहीं पूछते थे कि आप कौन सा मोटरसाइकिल बेचते हो, वो कहते थे जो इनके पास है वो देना है। आपको समझना है, क्योंकि उनको पता था कि इनकी बात की सर्विस, बाद में बात करने का तरीका बहुत जबरदस्त है। और मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि किसी का बुरा हो या किसी का लॉस हो, मेरा फायदा हो जाए। और यही कारण है कि आज मैं 6 डायमंड चेयरमैन क्लब हूं। उसके लिए क्लैपिंग कर दो। आपको भी अगर ये बनना है तो आज जो आप बीज रहे हो उसको काटने के लिए रेडी हो जाओ। आप किसी के बारे में 96% लोग ये 4 काम नहीं करते हैं। खाना सही नहीं है, संगत सही नहीं है, कोई गुरु नहीं है और कोई गोल नहीं है। ये 4 काम आप पहले करो, फिर इस ब्रेन को बताओ तुम चाहते क्या हो। मेरा गोल है 12-12 27 फाउंडर सर्कल। इसके बिना मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है। और लोगों को बाकी सब कुछ दिखता है। लोगों को गोल के बिना बाकी सब दिखता है। कौन सी लड़की, कौन सी लेडीज, कौन सा बंदा, कौन सा चला गया, उन कौन से देश का कौन सा युद्ध चल रहा है, उन्हें सब पता है। बस उनको ये नहीं पता कि आज मैंने क्या करना है, मैंने बोलने पे कंट्रोल कैसे करना है, मैंने गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना है, मैंने सुबह कैसे उठना है। उनको बस इसको छोड़ के बाकी सारी दुनिया की खबर है। पर अगर आप ऐसा माइंडसेट लेके जी रहे हो तो विष्णु भगवान डायरेक्ट भी आ जाएं, आपको अमीर नहीं कर पाएंगे, आपको फिट नहीं कर पाएंगे। सामने भी आपके भगवान आ जाएं, आपको नहीं कर पाएंगे। एक ही इंसान बदलेगा, वो हो आप खुद।